गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे टेंस का, क्योंकि जो टेंस है वो इंग्लिश का बेसिक होता है, इंग्लिश का जो अपना एक तरह से बोले कि मीन होता है। यदि आपको इंग्लिश अच्छे से करनी है तो आपको टेंस की समझ होनी ज़रूरी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेन प्रॉब्लम आता है वो टेंस के अंदर ही आता है। तो आज हम अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंग्लिश क्लास। टॉपिक है अपना टेंस। टेंस होता क्या है? अब टेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? काल। काल को और क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। समय यानी कि टाइम, ठीक है। तो ये होता है टेंस का। अब यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो टेंस की डेफिनेशन है, टेंस मतलब होता क्या है? ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about the time of any action। ये होता है टेंस, यानी कि वर्ब की वो फॉर्म जो हमें किसी काम के होने या करने के समय का बोध कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। जैसे अब हम बोल रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो जिस एट ए टाइम जो काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान होता है। अब जो समय बीत गया वो होता भूतकाल, और जो समय आएगा वो होगा अपना भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है जो हमें बताता है टाइम के बारे में, वो भी किसी एक्शन के, किसी कार्य के, किस टाइम पे कौन सा काम हो रहा है या कौन सा काम होगा या कौन सा काम हुआ था। जो टाइम है, ठीक है, कि उस टाइम पे वो काम हुआ था, इस टाइम पे ये काम हो रहा है, उस आगे वो काम होगा, ठीक है। वो समय के बारे में जो हमें बताता है वो अपना क्या होता है? टेंस होता है। अब बात करते हैं टाइप की, यानी कि प्रकार की। प्रकार जो टेंस है वो अपना 3 तरह का होता है। सबसे पहले होता है अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है अपना पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा होता है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब देखिए, ये है अपने प्रेजेंट जो टेंस के 3 टाइप हैं। कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, बोलते समय जो टाइम चल रहा है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो उस टाइम पे जो समय चल रहा होता है वो अपना वर्तमान काल होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि राम स्कूल जा रहा है या राम स्कूल जाता है, ठीक है। अब यानी कि वो स्कूल जा रहा है, हम देख रहे हैं भाई हाँ राम स्कूल जा रहा है, तो हमने उसको देखा और बोला कि राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? अपना वर्तमान काल है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। जो टाइम बीत गया है, यानी कि बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो भारत है 1947 में आज़ाद हुआ था। अब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, बात पास्ट के 1947 तो चला गया अपना, तो वो कौन सा है? पास्ट टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, यानी कि भविष्यत काल की। जो काम आगे आने वाले समय में होगा वो अपना कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि हाँ मैं कल को दिल्ली जाऊँगा, कल दिल्ली जाऊँगा, यानी कि अभी तक तो नहीं गया, तो जो जाऊँगा वो क्या है? अपना फ्यूचर टेंस है। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है वो अपना क्या है कि एट ए मोमेंट क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो
प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा क्या होता है कि जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रेजेंट टेंस में आता है। पास्ट टेंस जो समय बीत गया, ठीक है, और फ्यूचर टेंस जो समय आएगा। तो ये क्या अपने प्रेजेंट पास्ट के इस टेंस के 3 टाइप। अब बात करते हैं प्रेजेंट की पहचान। अब जितने भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस मिलेंगे उनके लास्ट में है मिलेगा आपको कि है पहचान है, जर्नल सा, यानी कि आम तौर पर जो पहचान देते हैं टेंस को उसको दे दिया है का, ठीक है। पास्ट टेंस को दे दिया एन ई ए। यदि वाक्य के लास्ट में इनकी आवाज़ आती है, जैसे गया आया का आया है ना, आ के अंदर क्या होगा ए प्लस ए होगा, तो वो आ गया ना आ ए, ठीक है। गई ई आ गया, ठीक है, गए ए आ गया, तो ये पहचान होगी पास्ट टेंस की। और फ्यूचर वर्ड में होगा आपके लास्ट में गए, होगा, होगे, होगी, ठीक है। तो ये है पहचान, प्रेजेंट की तो है, पास्ट की ए ई ए और फ्यूचर की गए। तो ये सिंपल सी मोटी मोटी पहचान है टेंस की, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सब टाइप की। सब टाइप क्या होता है, उपभेद, यानी कि जो टेंस हैं उसके सब टाइप हो गए। उनके ये लगा लो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टाइप हो गए। तो टेंस के क्या हुए, सब टाइप। सब टाइप, ठीक है, यानी कि उपभेद, जो भेद है उसके भी भेद हैं जो, ठीक है, उपभेद। वो हो गया अपने 4। फर्स्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। इसके अंदर हमें पक्का नहीं होता कि काम चल रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें मतलब काम एक बार तो जब हमने देखा काम हो रहा था तो वो तो ठीक है, हो रहा था काम तब तो, पर जैसे ही हम वहाँ से निकले तो क्या पता वो काम बंद कर दिया हो, तो इस वजह से इसको बोलते हैं अनिश्चित। फिर है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अपूर्ण भी बोलते हैं, और काम जारी है, ठीक है, यानी कि अपूर्ण कि वो काम अभी चल रहा, पूरा नहीं हुआ है, तो उस वजह से बोलते हैं इसको अपूर्ण। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, जो अपना काम है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये है अपना परफेक्ट, यानी कि वो कौन सा टेंस बताएगा, परफेक्ट टेंस के जरिए पता लगेगा। और फोर्थ है परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि पूर्ण, यानी इसके अंदर क्या होगा कि काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है, पर जो बाकी का हिस्सा है काम का वो अभी भी लगातार चल रहा है, बोलते टाइम वो काम अपना कंटिन्यूटी पे है। तो ये 4 हैं टेंस के सब टाइप। अब देखिए टेंस के 3 तो टाइप हो गए और 4 हो गए सब टाइप, तो टोटल मिला के जो टेंस है उसके बोल सकते हैं कि 12 पार्ट हुए। एक टेंस के 4 पार्ट हैं, जैसे प्रेजेंट है अपना, जो प्रेजेंट टेंस है इसके भी 4 हैं, जो पास्ट है इसके भी 4 हैं, और जो फ्यूचर है इसके भी 4 टेंस है। तो अपने जो प्रेजेंट की टाइप हैं वो कौन से हुए, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, पहले तो टाइप याद रखेंगे, प्लस करेंगे फिर सब टाइप, और फिर बाद में इसको ऐड करेंगे टेंस को। अब देखिए, अब मान लो प्रेजेंट की 4 टाइप कौन से हुए हैं, यहाँ पे रखेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 कौन से हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसी तरह फ्यूचर के कौन से हुए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से टोटल मिला के जो टेंस है उसके अपने 12 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये था अपना टेंस का इंट्रो। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो टेंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।